हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जैन पर्युषण पर्व के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी। ये त्याग का पर्व है और इन दिनों हम लोग बहुत सारी चीज़ों का त्याग कर देते हैं। सब्जियां नहीं होती हैं क्योंकि बहुत से लोग हरी सब्जी का भी त्याग कर देते हैं। तो आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी कच्चे केले के कोफ्ते की सब्जी। सबसे पहले हमें यहाँ पर आधा किलो कच्चे केले ले लेने हैं। ये 6 सदस्यों के लिए सब्जी बन रही है। तो यहाँ पर हमने केले को साफ पानी से धो लिया है। इन दिनों सफाई का बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि जब भी हम कोई व्रत रख रहे होते हैं तो सफाई से हमें खाना बनाना होता है। अब हमने केले को पानी से बाहर निकाल लिया है और चाकू से इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, यानी एक केले को हम आधा आधा कर लेंगे। इस तरह से हमें केले के टुकड़े कर लेने हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल शालिनी जैन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही सीधे हाथ पे दिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं जब भी कोई नई रेसिपी अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएगा। मैंने केले को डाल दिया है 3 लीटर के कुकर में। अब उबालने के लिए इसमें पानी डाल देंगे। पानी मैंने इतना डाला है, लगभग आधा कुकर भरकर। अब ढक्कन से कवर कर देंगे और तेज आंच पर हम 1 सीटी से भी कम सीटी लगाएंगे। केले बहुत जल्दी उबल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए तेज आंच कर दी है और सीटी आ रही है और मैंने खटका दिया है कुकर को, जिससे जल्दी से सीटी आ जाए। और थोड़ी सी हवा निकालकर हम कुकर का ढक्कन खोल देंगे। ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए बढ़िया से केले उबल चुके हैं। तो गर्म पानी में से केले को बाहर निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं क्योंकि छिलके भी बहुत गर्म है। ठंडे हो जाएं जब इनके छिलके हटाएंगे। तो अब इनके छिलके हटा लेते हैं और ये जो छिलके हैं इन्हें आप फेंकिएगा मत, इसकी भी बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। छोटे छोटे पीसेस करके आप इसमें मसाला डालकर बहुत अच्छी सी और टेस्टी सब्जी बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। केले को मैश कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम मसाले। तो यहाँ पर नमक डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, थोड़ी सी सौंफ डाल देते हैं और थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर देंगे। थोड़ा सा डाल देंगे हम यहाँ पर कसूरी मेथी और थोड़ा सा जीरा। तो मसाले पर्युषण पर्व में सभी तरह के खाए जा सकते हैं। मसालों पे कोई पाबंदी नहीं क्योंकि मसाले सूखे होते हैं। कश्मीरी मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा घी डाल दिया है और लगभग 2 से ढाई टेबल स्पून हम बेसन ऐड कर देंगे। बेसन आप खा सकते हैं, मैदा को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि जब भी हम व्रत के लिए कोई चीज़ बनाते हैं तो मैदा को हम अवॉइड करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यदि आपने लाल मिर्च छोड़ रखी है तो आप काली मिर्च का यूज़ कर सकते हैं लाल मिर्च की जगह। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बेसन कम लग रहा है तो मैंने हाफ टी स्पून बेसन और ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और अब हाथों को कर लेंगे घी से चिकना और छोटे छोटे कोफ्ते बनाना शुरू करें। तो कोफ्ते का साइज़ अपने अकॉर्डिंग आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोटे कोफ्ते बना रही हूँ और बिल्कुल हमें कोफ्ते को गोल गोल घुमाते हुए चिकना कर लेना है। जब भी हम किसी भी तरीके के कोफ्ते बना रहे होते हैं तो उन्हें चिकना कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो डीप फ्राई करते समय कोफ्ते अक्सर फट जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। तो जिस तरीके से लड्डू के लिए गोल गोल घुमाते हुए बनाते हैं ना, सेम ऐसे ही हमने ये सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए। तो चलिए अब इन्हें डीप फ्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है मोटे तले की कढ़ाई और इसमें हम घी डालेंगे। ये देसी घी है, प्योर घर का बना हुआ देसी घी है। तो हम जब पर्युषण पर्व के लिए व्रत रख रहे होते हैं तो घर का शुद्ध देसी घी में ही खाना बनता है। कुछ अखरोट है मैंने पानी में भिगोने के लिए रख दिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप सभी तरीके के ले सकते हैं सिवाय काजू को छोड़कर। तो घी अच्छे से गर्म हो चुका है मीडियम हाई फ्लेम पर। अब हम इसमें एक कोफ्ता डीप फ्राई करके चेक करेंगे। तो लगभग हम 1 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और चेक करते हैं कि कहीं ये फट तो नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं फटा नहीं है। चम्मच से हिला के देखिए, ये बिल्कुल फटा नहीं है। तो बाकी के कोफ्ते हम डाल देते हैं। जितने कोफ्ते आसानी से कढ़ाई में आ जाएंगे उतने हम इसमें ऐड कर देते हैं और मीडियम हाई फ्लेम पर हम कोफ्तों को डीप फ्राई करेंगे। शुरू में अभी हमें नहीं चलाना है, जब भी थोड़े से सिक जाएंगे उसके बाद ही हमें इसे हिलाना है। यदि आपने शुरू में ही नहीं हिला दिया तो अभी ये कच्चे फट भी सकते हैं। देखिए कुछ सिक गए तो मैंने इस तरीके से हिला दिया है बहुत आराम से। और इसी तरीके से हल्का हल्का घुमाते हुए हमें इन्हें डीप फ्राई करना है गोल्डन कलर होने तक। बहुत जल्दी ये तल जाते हैं क्योंकि जो केला है पहले से ही उबला हुआ है और बहुत कम मात्रा में इसमें बेसन ऐड किया गया है। ये देखिए
बढ़िया सा कलर आ गया है, तो अब इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। और बहुत ही बढ़िया हमारे कच्चे केले के ये कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इन कच्चे केले के कोफ्ते को चटनी के साथ ऐसे ही खा सकते हैं, मतलब यदि आपको सब्जी नहीं बनानी है तो आप इसको चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सेकंड बैच का भी हमने डीप फ्राई कर लिया है, तो इन्हें भी बाहर निकाल लिया है। ये देखिए कोफ्ते बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं, एकदम बढ़िया कलर, काफ़ी बढ़िया शेप। तो चलिए अब सब्जी में तड़का लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 टमाटर ले लिए हैं और उनको छोटे छोटे पीसेस कर कर मिक्सी में डाल दिया है और अब इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। अगर आपने हरी छोड़ रखी है तो टमाटर को अवॉइड करके सिर्फ अखरोट और मलाई का पेस्ट बनाएं। तो यहाँ मैंने अखरोट को भी पीस लेना है, बिल्कुल बारीक अखरोट पीस लिया है। अब एक कढ़ाई में घी डाल देते हैं और घी के गर्म होने पे जीरा और दरदरी कुटी हुई काली मिर्च और लौंग। यहाँ मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, तो प्लीज़ आप ये गलती मत कीजिएगा, आप स्टील के बर्तन में ही सब्जी को बनाने की कोशिश करें। लोहे की कढ़ाई में बनाने से सब्जी का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था और मुझे कलर को एनहेंस करने के लिए इसमें बहुत मात्रा में कश्मीरी मिर्च मिलानी पड़ी थी। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है, जिससे आप ध्यान रखें। यहाँ मैंने पीसे हुए टमाटर को डाल दिया है, आँच को मैंने मीडियम कर दिया है और टमाटर को अच्छे से पकने देते हैं। फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा ऐड कर दीजिए इसमें धनिया पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर, थोड़ी सी देगी मिर्च और यहाँ पर थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। लाल मिर्च की जगह आप काली मिर्च यूज़ करें यदि आप लाल मिर्च नहीं खाना चाहते हैं तो। अब टमाटर को हम अच्छे से पकने देंगे जब तक कि इसमें घी ना छोड़ने लगे। फिर थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। व्रत में कसूरी मेथी खा सकते हैं, हमारे जो पर्युषण पर्व होता है उसमें कसूरी मेथी खाई जा सकती है क्योंकि ये सूखी होती है। यदि आपने हरा छोड़ा है तो भी आप खा सकते हैं क्योंकि ये सूखा होता है, धूप में सुखाकर इसे बनाया जाता है। मैंने अदरक और हरी मिर्च नहीं डाली है, अदरक जिमीकंद है और बहुत से लोग हरी मिर्च भी छोड़ देते हैं। 2 चम्मच मलाई डाल दिया, अच्छी तरीके से चलाएंगे। पर्युषण पर्व के दौरान दही और दूध को लिया जा सकता है, लेकिन दही ज़्यादा समय का पुराना ना हो, सिर्फ 2 या 3 घंटे का जमाया हुआ हो और वो भी सिर्फ चांदी के सिक्के का जमा हुआ हो। जामन देके दही नहीं जमाते हैं, वो वाला दही का इस्तेमाल नहीं करते हैं पर्युषण पर्व में। और यहाँ पर मैंने अखरोट का पेस्ट डाल दिया है। अब इसको डालने के बाद हम तुरंत से चलाना शुरू कर देंगे, नहीं तो ये तली में चिपक जाएगा। और जब तक चलाएंगे जब तक ये घी ना छोड़ने लगे। घी छोड़ने लगा है तो इसमें लगभग 3 से 4 चम्मच के करीब पानी ऐड कर देंगे। तो जो मिक्सी में लगा हुआ था उसी को छुड़ाने के लिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसे भी दोबारा से हम जब तक चलाएंगे जब तक ये घी ना छोड़ने लगे। ये जितना भी प्रोसेस है कम आंच पे करना है। ये देखिए काफ़ी बढ़िया सा घी छोड़ना शुरू हो गया है। तो अब इस स्टेज पर हम बिल्कुल उबलता हुआ गर्म पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं, जितनी पतली या गाढ़ी आपको ग्रेवी रखनी है। मैंने लगभग 1/4 कप के करीब पानी ऐड किया है। देखिए उबाल आ गई है, तो अब इसमें धीरे धीरे कर हम सारे कोफ्ते ऐड कर देंगे। और कोफ्ते डालने के बाद हमें कम आंच पर लगभग 10 से 15 मिनट इसे पकाना है। आप ढककर भी पका सकते हैं। कोफ्ते को अच्छे से नरम हो जाना चाहिए और आप देखेंगे कि जो कोफ्ते हैं पानी को एब्जॉर्व करने के कारण काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और इनके अंदर काफ़ी बढ़िया फ्लेवर भी आ गया है। सब्जी तैयार है, तो चलिए गैस को बंद कर देते हैं और अब इसे सर्व करते हैं। ये लीजिए हमारी बढ़िया सी कच्चे केले के कोफ्ते की सब्जी तैयार है। आप पर्युषण पर्व में इसे ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च का तड़का ऐड कर दिया है और साथ में मैंने घर की फ्रेश मलाई डाली है। तो फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देखिए मैं आपको कोफ्ते दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं, एकदम बढ़िया से बने हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में कमेंट जरूर कीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स इसी तरह नई रेसिपी में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।